बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ जारी आंदोलन 26वें दिन स्थगित करने की छात्रों की ओर से घोषणा हुई। छात्रों ने झारखंड सरकार को सीबीआई जांच के लिए 2 महीने का समय दिया है और अगर तय समय में अगले कदम का ऐलान नहीं होता है तो फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन स्थगित, छात्रों ने सरकार को दिया 2 महीने का समय। सीबीआई जांच की मांग पर सरकार को अल्टीमेटम, जांच का आदेश नहीं आने पर फिर होगा आंदोलन। सभी परीक्षा की ईमानदारी से जांच की मांग। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्र आंदोलन के 26वें दिन। न तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी है, न परीक्षा रद्द करने की मांग और न ही छात्रों के चेहरे पर दिख रही नाराजगी और मायूसी। आंदोलनकारी छात्रों के चेहरे पर विजयी मुस्कान है, हंसी खुशी का माहौल है। इस मौके पर पद्मश्री मधु मंसूरी ने जूस पिलाकर छात्रों के आंदोलन को अल्प विराम दिया। छात्रों ने साफ किया है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 2 महीने के लिए स्थगित हुआ है। सीबीआई जांच की मांग पर वे कायम हैं और मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की फिर से शुरुआत की जाएगी। आंदोलन तोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने माननीय मंत्री जी लोग को भी मैंने कहा कि मेरा मेन मांग सीबीआई जांच है। चूंकि मैं रिफॉर्म के लिए आया हूं, दोषी कौन है वो तह तक जांच होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष का हो या एजेंसी हो या आयोग हो, लेकिन दोषी तक वो तार जुड़ना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से साफ किया गया कि आंदोलन केवल स्थगित किया गया है, इसे खत्म नहीं किया गया। आंदोलनकारी छात्रों ने जन सहयोग के लिए सभी का आभार जताया और सरकार से सभी परीक्षा की जांच ईमानदारी से कराने की मांग की। इसमें विफल रहने पर दोबारा आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम भी दिया। तो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच यह फैसला लिया है कि हम लोग 2 महीना तक जो इस आंदोलन को हम लोग स्थगित करते हैं और अगर हम लोगों को लगे कि छात्र हित में फैसला नहीं हो रही है तो 2 महीना के बाद जो हम लोग फिर से इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। कि उनके साथ अन्याय हम लोगों ने नहीं बल्कि ये सिस्टम ने किया है। अगर ये जांच आज हो रही है, इस जांच का पर्दाफाश उसी समय हो जाता तो शायद आज सबके साथ न्याय होता और शायद आज वो आंदोलन न कर रहे होते। तो ये भी झारखंड सरकार को और सारे लोगों को देखना होगा। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़े, वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड सरकार ने विवादित परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कुल 45 परीक्षाओं पर फैसला किया गया है। इनमें 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, जबकि 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया। वहीं 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। छात्र अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। सरकार को 2 महीने का वक्त दिया गया है। उम्मीद है सरकार जल्द फैसला लेते हुए छात्रों की समस्या के समाधान में जुटेगी ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में छात्रों के आंदोलन के 26वें दिन अभ्यर्थियों की ओर से सरकार के प्रति आभार यात्रा निकाली गई और इस आभार यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि सरकार ने हमारी लगभग मांगे पूरी की हैं, इस वजह से ये आभार यात्रा निकाली जा रही है। आभार यात्रा के दौरान छात्रों ने ढोल और नगाड़े पर डांस भी किया, अबीर गुलाल लगाकर खुशियां भी मनाई। अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ये जश्न की तैयारी है। आप देखिए ये आभार यात्रा निकाला जा रहा है और खुशी जाहिर की जा रही है क्योंकि इनकी मांगे पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने इनकी बातें सुनी है। कुणाल जी, आज कितना खुशी का दिन है? आज ये आधी खुशी का दिन है। आधी खुशी इसलिए कि जो रद्द का मांग था तो वो तो रद्द हो गया, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई है और जांच जो है, जांच पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने का समय मांगा है। हम लोगों से आग्रह किया है कि हमें 2 महीने का समय दें। 2 महीना में अगर आपको लगेगा कि प्रॉपर जांच हम लोग की तरफ से नहीं हो रहा है तो हम लोग सीबीआई को रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए सिस्टम में विश्वास करते हुए हम लोग 2 महीने का समय माननीय मुख्यमंत्री को जो दिए हैं। ऐतिहासिक दिन है, बिल्कुल खुश है। हमारी मांगे पूरी हुई है। सरकार पे भी हमने भरोसा किया है। 60 दिन का समय हमसे मांगा गया था, हमने 60 दिन का समय भी दिया है। हम चाहते हैं सरकार कार्रवाई करे, साबित करे सरकार जिस प्रकार से सरकार ने छात्रों की हितों की बात की है। देखिए, ये लड़ाई की पहली जीत है लेकिन ये संघर्ष की शुरुआत है
और निश्चित तौर पर जो संकल्प संघर्ष का था वो संकल्प के अभियान का पहली जीत हुई है, लेकिन अभी संपूर्ण जीत के लिए अभी संघर्ष और बाकी है। बिल्कुल अगला 7 दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि छात्रों का कहना है कि हमारी लगभग मांगे मान ली गई है, जो मांगे नहीं मानी गई है उसे 7 दिनों का समय दिया गया है। इस वजह से छात्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ साथ ये यात्रा और मार्च निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद करीब 2000 सफल अभ्यर्थियों को नौकरी करने से रोक दिया गया है। रांची में सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं और सरकार से फैसले पर फिर से विचार की अपील कर रहे हैं। छात्रों के मूड से लगता है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। वहीं मामले पर राजनीति भी हावी होती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन का माहौल चल रहा है। एक आंदोलन स्थगित होता नहीं कि दूसरे की शुरुआत हो जाती है। एक तरफ जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जारी छात्रों का आंदोलन 26वें दिन स्थगित करने की घोषणा की गई, तो दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल के पास आउट अभ्यर्थी नौकरी से एक झटके से हटाए जाने से बेहद नाराज हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर उन्होंने डेरा डाल दिया और मेन गेट के भीतर करीब 50 मीटर अंदर तक घुस आए। सड़क पर बैठ गए और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। कि पहले अपने लिए फैमिली से लड़ो, समाज से लड़ो, फिर किताबों से लड़ो। किताबों से लड़ने के बाद आकर के सरकार से सरकार जो है सो असंवैधानिक फैसला लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आने वाला सीआईडी के जांच में किसी प्रकार से अगर कोई अनियमितता पाया जाता है तो उसका कैंडिडेट रद्द किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों ने सरकार पर भीड़ तंत्र के दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाते हुए किसी भी तरह की जांच की खुली चुनौती दी। सीजीएल के सफल अभ्यर्थी आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में हैं और आंदोलनकारियों के लिए भोजन की भी प्रोजेक्ट भवन के पास व्यवस्था की गई है। आंदोलन इससे भी बड़ा होगा, आंदोलन इतना बड़ा होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग अन्याय नहीं करने देंगे सरकार को। हम लोग को न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए और न्याय लेके रहेंगे। बिना न्याय लिए नहीं जाएंगे यहाँ से। जरूरत पड़ेगा तो पूरा घर परिवार सबको लाके बिठा देंगे हम लोग। इस स्थिति पे ला दी है, रोड पे ला दी है, तो क्या करें हम लोग। कितने लोगों का खाना बनवाया आपने? करीब हम लोग 1500 से आदमी, 2000 का आदमी खाना है, सबके लिए व्यवस्था। और जो भी हम लोग के चाचा लोग भी आ रहे हैं, जो बुजुर्ग है, उनको भी हम लोग मना कर नहीं कर रहे। आइए खाइए, दिन में भी और रात में भी रात में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जब तक नहीं मानती है हम लोग यहीं पे रहेंगे। परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद विवाद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। परीक्षा के जरिए नियुक्त अभ्यर्थी अब सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन और कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। वहीं सरकार अब नियुक्तियों को रद्द करने से पहले कानूनी राय लेने की तैयारी में है, ताकि फैसले में आगे कोई कानूनी अड़चन न आए। इधर बीजेपी सरकार पर तंज कसने से नहीं चूक रही। केंद्रीय एजेंसी की बात हो रही है, उस केंद्रीय एजेंसी का हाल हम लोगों ने झारखंड में देखा है। आज भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं जिसकी जांच चल रही है प्रथम और द्वितीय जेपीएससी की। कैसे हम न्याय दे पाएंगे उन एजेंसियों के माध्यम से अपने छात्रों को, ये समझना होगा। तो आज निश्चित रूप से कॉल्ड ऑफ होगा और लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। उस समय सीआईडी ने अच्छे से जांच किया होता और ये पकड़ लिया होता, क्योंकि सामने बात आ गई थी कि 125 क्वेश्चन जो है वो मैच कर गए 135 में, और नेपाल ले जाकर लोगों को एग्जामिनेशन दिलाया गया। लेकिन सीआईडी ने कह दिया कि गैस पेपर का मामला है और ये पूरा मामला दब गया। तो आज जो छात्र या सफल अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्रों को सरकार ने शांत किया, तो दूसरी ओर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को काम से हटाकर परेशानी का नया पिटारा खोल भी दिया। करीब 9 साल से विवादों में रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पहले भी पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। टर्म एंड कंडीशन के आधार पर नौकरी की बात कही जा रही है, लेकिन एक झटके में पद से हटाए गए अभ्यर्थी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। सरकार की ओर से कोशिश जारी है, लेकिन समाधान के आसार जल्द नहीं दिख रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा, गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और इस बीच रांची से बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में 3 याचिका दाखिल की गई है। रद्द परीक्षा के सफल अभ्यर्थी की ओर से याचिका। जेपीएससी 11वीं से 13वीं रद्द परीक्षा से जुड़ा ये मामला है। झारखंड हाईकोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। सरकार ने 22 परीक्षा रद्द की है और सफल अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। बढ़ते आगे, बीजेपी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर झारखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन लिया है। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान झारखंड से जुड़े कई मुद्दों पर गृह मंत्री से सार्थक चर्चा हुई और संगठन की मजबूती के साथ आगे की रणनीति पर भी मंथन किया गया। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद रांची पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदीप वर्मा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने कई मांगे मानी, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अभी भी अड़े हैं। उन्होंने कहा कि जेएसएससी सीजीएल नियुक्त अभ्यर्थी भी न्याय की मांग कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, उस विश्वास पे स्वयं को कायम रख सकूं। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से संपूर्ण झारखंड के कार्यकर्ता बंधुओं, जिनके कारण एक कार्यकर्ता जिले से प्रारंभ करके, मंडल से प्रारंभ करके राष्ट्रीय स्तर तक का दायित्व पाता है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में मूसलाधार बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी ने कई जिलों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जामताड़ा में हिंगलो नदी का पानी मंदिर परिसर में पहुंच गया है, तो रामगढ़ में पतरातू डैम के फाटक खोलने पड़े हैं। धनबाद में तेज बहाव डायवर्जन को बहा ले गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा। डैम के फाटक खुले, नदियां उफान पर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, प्रशासन अलर्ट। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर परिसर में पानी घुस गया है, तो कहीं डैम के फाटक खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुट गई है। पहली तस्वीर जामताड़ा की है, जहां कुंडहित में लगातार बारिश के बाद हिंगलो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंदिर में पानी घुसने से पुजारियों और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी की व्यवस्था की मांग की है। मंदिर में पानी भर गया है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है पानी निकासी करने का। यात्री जो आता है बैठ के पेड़ के नीचे खाना खा रहा है, ऊपर से मान लीजिए पानी गिर रहा है। उधर रामगढ़ के पतरातू डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद 2 फाटक खोल दिए गए हैं। फाटक नंबर 4 और 5 से पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर और बढ़ने पर 2 और फाटक खोले जाने की तैयारी है, जिसे लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया है। दामोदर नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, खासकर निचले इलाकों में कई जगह पर पानी बढ़ रहा है। प्रशासन ने इसको लेकर के लोगों को अलर्ट किया है। तीसरी तस्वीर धनबाद की है, जहां बारिश का पानी झिलिया पुल के डायवर्जन पर भारी पड़ा। तेज बहाव में डायवर्जन फिर बह गया, जिससे मैथन, कुमारधुबी और चिरकुंडा का संपर्क टूट गया है। स्कूली बच्चों और मजदूरों की परेशानी भी बढ़ गई है। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश हुई है, उसके कारण डायवर्सन बह गया है। और प्रकृति के ये देन है, इतना बारिश होगा तो कच्चा डायवर्सन वो तो टूटेगा ही ना। और यातायात को बहाल करने के लिए हम लोग दोनों तरफ अप्रोच बना दे रहे हैं कि अभी पब्लिक आना जाना करेगा और बाइक भी आना जाना करेगा। सबसे गंभीर तस्वीर जमशेदपुर से आई है,
जहां ओडिशा के बैंडबिल और सरायकेला के चांडिल डैम के फाटक खुलने के बाद खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी उफान पर आ गईं। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और बागबेड़ा, शास्त्री नगर, कदमा, सोनारी, मानगो और बारीडीह समेत कई इलाकों में पानी घुस गया। कई घरों में लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। जमशेदपुर शहर में जहां एक तरफ रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा और चांडिल के डैम खोलने के बाद जमशेदपुर की दोनों नदियां उफान पर आ चुकी है और दोनों नदी जो है वो खतरे निशान के 2 मीटर ऊपर बह रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं। प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा। न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य, रामगढ़ से जावेद खान, धनबाद से संजय गुप्ता और जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ